हेलो फ्रेंड्स, संदेश स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले के लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि ग्रह क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, आधुनिक विचारधारा क्या है, आरंभिक विचारधारा क्या है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है बुध ग्रह। दोस्तों, मैं आपको बताई थी कि जो सौर मंडल है, सपोज ये हमारा सौर मंडल है और जो सौर मंडल का प्रधान होता है वह सूर्य होता है। ये क्या है? ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह इसका परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। उसमें से जो पहला ग्रह आता है वो आता है बुध ग्रह और दूसरा ग्रह है वह है शुक्र ग्रह और तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी और चौथे नंबर पर आता है वो है मंगल ग्रह। फिर बीच में क्षुद्र पट्टी आता है। अब ये क्षुद्र पट्टी क्या होता है दोस्तों? क्षुद्र पट्टी में बहुत छोटे छोटे ग्रह होते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। धूमकेतु होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, तो उन सारे को क्या होता है, उन सारे को मिला के क्षुद्र पट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। फिर इसके बाद से फिर 4 ग्रह आते हैं, जिसमें से पहला ग्रह है बृहस्पति, दूसरा है शनि और तीसरा है अरुण, चौथा है वरुण। तो ये क्या है? इस तरह ग्रहों का क्रम है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है बुध ग्रह के बारे में। तो अगर दोस्तों अगर आपको खुद से कोई पूछे कि बुध ग्रह क्या है, आप इस पर कुछ लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए, तो आप यहीं से 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप है। तो बुध ग्रह क्या है? सूर्य के निकटतम ग्रह है। और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि बुध ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पिछले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं। फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो आंतरिक ग्रह का तात्पर्य होता है कि सूर्य और क्षुद्र पट्टी के बीच में का ग्रह, उसमें से हमारा एक बुध भी है। तो पहला पॉइंट क्या है? ये सूर्य के समीप है। दूसरा पॉइंट है कि यह आंतरिक ग्रह है। तीसरा पॉइंट है कि जो बुध ग्रह है इस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बताइएगा बुध ग्रह। दोस्तों, आप अपने आप ही नोट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट कर देती हूँ। तो पहला पॉइंट मैं बताई थी कि सूर्य के समीप स्थित है, सूर्य के समीप है। दूसरा पॉइंट है कि यह इसको आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक ग्रह। और तीसरा पॉइंट ये है कि यह सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो बुध ग्रह है इसको मर्क्यूरी, इंग्लिश में इसको मर्क्यूरी कहा जाता है। अब मर्क्यूरी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। कारण ये है कि जो रोमन लोग हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि जो उनके भगवान थे उनका एक मैसेंजर था, यानी दूत था, जिसका नाम था मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस के पास पंख था, जिसके वजह से वो बहुत तेज गति से मैसेज पहुंचाने का काम किया करता था। इसलिए उसका कंपेयर बुध ग्रह से किया गया, क्योंकि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा बहुत तेज गति से करता है, इसलिए इसका नाम मर्क्यूरी पड़ा। तो किसके नाम से ये मर्क्यूरी आया? मर्क्यूरियस के नाम से, मर्क्यूरियस। और जो मर्क्यूरियस था ये क्या था? दूत था, यानी एक मैसेंजर था। ऐसा किसका मानना है? रोमन लोगों का मानना है। तो दोस्तों, 5वां पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो ये करता है 88 दिन में। ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है। जब ये 6वां पॉइंट आता है दोस्तों, जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो 6वां पॉइंट क्या है? इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसका 7वां पॉइंट ये है कि बुध ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो बुध ग्रह पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। और क्यों नहीं है? इसका भी रीजन है। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जो बुध ग्रह पे दिन का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है और रात का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है।
तो दिन का टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है 427 डिग्री सेल्सियस, और जबकि रात का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए बुध ग्रह की जो दिन होता है, बुध ग्रह का जो दिन है ये बहुत ही गर्म होता है, और जो रात है वो बहुत बर्फीला होता है, जिसके वजह से इसको गर्म ग्रह के भी नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, गर्म ग्रह। और इसलिए यहाँ पे जब वायुमंडल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जो जीवन है वो संभव नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताई कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए नासा ने इस पर अपना कृत्रिम सैटेलाइट लॉन्च किया। कृत्रिम सैटेलाइट का मतलब है कि मैनमेड सैटेलाइट, यानी उसने खुद से बनाया और उसको लॉन्च किया, जिसका नाम है मेरियर 10। इसका तो जो कृत्रिम उपग्रह है इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेरियर 10। मेरियर 10 से लिया गया जो चित्र है उससे पता चलता है कि बुध ग्रह पर भी बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है, क्रेटर है और मैदान है। तो क्या क्या हमें इससे पता चलता है, क्रेटर, पहाड़, पर्वत और मैदान। और दोस्तों, इससे ये भी पता चला कि बुध ग्रह पर भी बहुत सारे तत्वों की संभावना है, जैसे कि हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सिल्वर हुआ, मर्क्यूरी हुआ, ऐसे करके बहुत सारे तत्व बुध ग्रह पर भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद से मर्क्यूरी आता है, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम, ऐसे करके बहुत सारे तत्व बुध ग्रह पे है। दोस्तों, जो इसका 10वां पॉइंट है ये है कि जो बुध ग्रह है ये अपने अक्ष पर 0.03 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका झुकाव कितना है, 0.03 डिग्री। ये क्या है, इसका झुकाव है। और बुध ग्रह की जो आयु है ये कितना साल पुराना है, तो ये है 4.5 बिलियन ईयर्स। ये इतना ईयर्स पुराना है। और दोस्तों, इसका 12वां पॉइंट है कि बुध ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था, उससे देखा था कि जो बुध ग्रह है ये अंतरिक्ष में यहाँ पे है। तो सबसे पहले देखने वाले कौन से दार्शनिक हैं, तो उनका नाम है गैलीलियो। इन्होंने कब देखा था, तो इन्होंने देखा था 1631 में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि शुक्र ग्रह क्या है। थैंक यू।